खरगोन जिले के ग्राम धरगांव में 29 अक्टूबर से श्री श्याम सांवलिया धाम में 5 दिवसीय भव्य प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव होगा, जिसकी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। महेश्वर तहसील के ग्राम धरगांव में लगभग 4 करोड़ की लागत से बन रहे विशाल श्री श्याम सांवलिया धाम में मूर्तियों की स्थापना को लेकर 5 दिवसीय भव्य और दिव्य प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन 29 अक्टूबर से 2 नवंबर को लेकर किया जाएगा। श्री श्याम सांवलिया धाम संभवतः प्रदेश का पहला मंदिर होगा जहां बाबा खाटू श्याम सांवलिया सेठ और सालासर बालाजी एक साथ विराजित होंगे। महोत्सव का शुभारंभ 29 अक्टूबर 2025 को प्रातः 8 बजे नर्मदा तट मंडलेश्वर से निशान यात्रा व कलश यात्रा के रूप में होगा, जिसमें अनुमानित 30,000 श्रद्धालु भक्त शामिल होंगे। महेश्वर तहसील के ग्राम धरगांव में भव्य श्री सांवलिया सेठ धाम मंदिर की स्थापना होने जा रही है। मंदिर स्थापना को लेकर 5 दिवसीय भव्य आयोजन 29 से 2 नवंबर तक होने जा रहा है। इस आयोजन में लगभग 3 लाख श्रद्धालु शामिल होने का अनुमान है। साथ ही इस आयोजन को सफल बनाने के लिए लगभग 70 एकड़ जमीन पर पार्किंग व्यवस्था, मेला व्यवस्था, किसान मेला सहित अन्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए ट्रस्ट ने लगभग 1100 लोगों की समिति बनाई है। हम आइए ट्रस्ट के ट्रस्टियों से जानते हैं कि इस भव्य आयोजन को सफल बनाने के लिए आपने किस प्रकार से व्यवस्था की है। मेरे साथ ट्रस्ट के सचिव संजय मुकाती जी हैं। हम उनसे जानते हैं कि इस भव्य आयोजन को सफल बनाने के लिए क्या क्या व्यवस्था की जा रही है और यह व्यवस्था किस प्रकार से चल रही है। संजय जी बताइए। ट्रस्ट में हम लोगों ने 70 एकड़ ज़मीन एक्वायर की है। उसमें कृषि मेला, श्याम मेला और भोजन पंडाल बन रहा है। करीब 50,000 लोगों का भोजन प्रसादी बन रहा है, जो 2 नवंबर को विशाल भंडारे के रूप में तब्दील होगा। भव्य आयोजन होना है, क्या क्या आयोजन होंगे विस्तार से बताइए। इसमें दिन में 21 कुंडी महायज्ञ का आयोजन होंगे और रात्रि में सर्वोत्तम सुंदरकांड का पाठ होगा। दूसरे दिवस गुजराती गरबा रास का आयोजन होगा। तीसरे दिवस रासलीला का नृत्य नाटिका का आयोजन होगा और चतुर्थ दिवस विशाल भजन संध्या का आयोजन होगा, जिसमें राजस्थान से गोकुल जी शर्मा हमारे बीच में आ रहे हैं। तीनों प्रतिमाएं एक साथ स्थापित होगी। कौन कौन से भगवान की प्रतिमाएं हैं? खाटू श्याम जी, सालासर जी और सांवलिया जी। ये नरेंद्र राष्ट्रीय कवि भी हमारे साथ है। ये प्रदेश का लगभग पहला ऐसा मंदिर होगा जहाँ पर तीनों भगवान एक साथ विराजमान है। थोड़ा सा बताइए आप। ये इस तट के लिए भी सौभाग्य की बात है कि ट्रस्ट के द्वारा यहाँ पे त्रिवेणी जिस प्रकार से मानी गई है हमारे शास्त्र में, जैसे त्रिदेव को स्थापित करने वाला कार्यक्रम है और ये एक सामाजिक समरसता से भरा हुआ कार्यक्रम है। शायद पहली बार इस निमाड़ क्षेत्र के अंदर पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि 50 से 60 हज़ार पत्रिकाएँ सर्व समाज के अंदर वितरण हो रही है, ताकि हर व्यक्ति इस कार्यक्रम से जुड़ सके। आयोजन में कई जनप्रतिनिधि, संत समाज भी शामिल होंगे। किस किस की सहमति प्राप्त हुई है? बहुत सारे महामंडलेश्वर और सभी राजनीतिकरण उनकी सहमति प्राप्त हुई है, जो कि अधिक से अधिक में आएंगे। अभी तक मतलब कि लगभग 50,000 लोगों को भंडारे में शामिल होने का आयोजन है। 50,000 लोगों की रसोई बना रहे हैं और लगभग 54 एकड़ में पार्किंग की व्यवस्था किस प्रकार से और किन किन को जिम्मेदारी दी गई है इस व्यवस्था की? अलग अलग जिम्मेदारियां बनाई हैं, अलग अलग समितियां बनाई हैं। समितियों को अलग अलग खंड में 30 प्रकार की समितियां बनाई हैं। कुछ एग्जाम्पल है, जैसे जल व्यवस्था, पार्किंग व्यवस्था, भोजन व्यवस्था, ऐसे 30 प्रकार की समितियां हैं जो अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगी। आयोजन में लगभग 70 एकड़ जमीन का एक्वायर किया है। उस पर किस प्रकार से कार्य चल रहा है? यज्ञशाला भी बन रही है और क्या क्या निर्माणाधीन है? मंदिर पूरी तरह कंप्लीट होने की स्थिति में है, जो लगभग हो गया है। गर्भगृह भी बन गया है। 21 कुंडी महायज्ञ के लिए यज्ञशाला बन के तैयार है। बाकी जगह में पार्किंग के लिए पार्किंग व्यवस्था समिति अपने चूने की लाइन डाल के कंप्लीट कर रही है। मेले वाले अपना मेला तैयार कर रहे हैं। भोजन पंडाल जो तैयार हो रहा है वो हमारी भोजन पंडाल समिति और टेंट समिति वो उसको कंप्लीट कर रही है। और कृषि मेले संबंधित जो समिति है वो कृषि मेले की भी योजना कंप्लीट करके टेंट लगा रही है। लोगों में किस प्रकार से श्रद्धालुओं में उत्साह देखा जा रहा है? आप उत्साह इसी प्रकार से लगा सकते हैं कि पूरे क्षेत्रवासी कह रहे हैं। पहले हमने 25-30 हज़ार का आकलन लगाया था कि भंडारे में 25-30 हज़ार लोग आएंगे, जबकि क्षेत्रवासियों का आकलन है, बुद्धिजीवी लोगों का आकलन है कि 50,000 लोगों का भंडारा बनेगा। इतने लोग आएंगे भंडारे में और 5 दिवसीय कार्यक्रम में 3 लाख लोगों का आवागमन होगा। 29 अक्टूबर से 2 नवंबर तक भव्य और दिव्य आयोजन होने जा रहा है। आयोजन समिति और ट्रस्टियों ने सभी प्रदेश
वासियों और श्रद्धालुओं से आग्रह किया है कि इस 5 दिवसीय आयोजन में भाग लेकर कार्यक्रम को सफल बनाएं। महेश्वर से भगत पटेल की रिपोर्ट।